अभी कुछ ही दिनों पहले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाली रवि नदी का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान परेशान हो गया है। Now, recently, India built another dam. It is designed to divert the flow of the Ravi River away from Pakistan and towards the farmers of India. Critics in Pakistan are calling this, quote-unquote, water terrorism. भारत सरकार के इस एक्शन के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल बीजेपी वापस इलेक्शन जीतने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक या कैंसिल कर सकती है, जिस तरह उन्होंने 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद आर्टिकल 370 रिवोक किया था। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोटेक्शन करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक या कैंसिल कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो उस केस में पाकिस्तान क्या करेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। इस ट्रीटी के हिसाब से जम्मू कश्मीर से निकलने वाली 3 ईस्टर्न रिवर रवि, ब्यास और सतलुज का पानी भारत यूज करेगा, और वेस्टर्न रिवर चेनाब, झेलम और इंडस वाटर का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। पर इस ट्रीटी में एक कंडीशन और रखी गई थी कि भारत चेनाब, झेलम और इंडस वाटर का पानी भी यूज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी नदियां भारत से होते हुए ही पाकिस्तान जाती हैं। पर पिछले 76 सालों से भारत के हिस्से में जो 3 नदियां रवि, ब्यास और सतलुज आई थी, भारत उसका भी फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, और रवि नदी का पानी पाकिस्तान को भी मिलता था। पर अब भारत ने रवि नदी के पानी को भी रोक दिया है, और अब भारत अपनी तीनों नदियों का फुल यूटिलाइज करेगा। भारत ने पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर शाहपुर कांडी बैरेज बनाया है, जिससे रवि नदी का पानी स्टोर हो सकेगा। शाहपुर कांडी बैरेज को बनाने में 30 साल लग गए हैं। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में रखा था, जो अब जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में इसलिए इतना टाइम लग गया क्योंकि 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में कई बार हालत खराब हुए थे, कर्फ्यू लगाए गए थे, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट कई सालों के लिए रोक दिया गया था। पर 2016 में मोदी जी ने इसे दोबारा से शुरू करवाया था, और 2024 में यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 3300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत पहले रवि नदी का 95% पानी यूज करता था, और 5% पानी पाकिस्तान को चला जाता था। पर अब भारत पूरा 100% पानी यूज करेगा, और इससे जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट के 32,000 हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा। इसके अलावा इससे 206 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान को मिलने वाले 3 नदियों के पानी की। तो भारत चेनाब, झेलम और इंडस नदी का वाटर भी यूज कर सकता है, पर ट्रीटी के हिसाब से भारत इन नदियों के पानी के फ्लो को नहीं रोक सकता है। भारत पावर जनरेशन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है, इरिगेशन के लिए यह पानी यूज कर सकता है, पर पानी के फ्लो को नहीं रोक सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटीज में से एक है, और भारत पाकिस्तान के बीच हुई सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जो 1960 से टिकी हुई है, और ये सिर्फ भारत के चलते मुमकिन हो पा रहा है। वरना पाकिस्तान ने 1960 के बाद भारत पे 3 बार हमला किया है, अनगिनत बार भारत में आतंकवादी हमला करवाया है। पर भारत की उदारता और दया ही है कि इन सब के बावजूद भारत ने आज तक इस ट्रीटी को तोड़ा नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब भारत इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों कैंसिल करना चाहता है। तो देखो, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण खुद कश्मीर है। देखो, अब जो कश्मीर है वो पुराना वाला कश्मीर नहीं रहा है। कश्मीर तेजी से डेवलप हो रहा है। कश्मीर में इलीगल एक्टिविटीज खत्म हो रही हैं। भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा खत्म हो रहा है। कश्मीर में शांति बढ़ रही है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर को तेजी से डेवलप कर रही है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो फ्यूचर में जम्मू कश्मीर को और तेजी से ग्रो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो भारत इसके चलते ही इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना चाहता है। पाकिस्तान को जिन 3 नदियों का पानी मिलता है, उस पे सबसे पहला हक भारत के जम्मू कश्मीर का है। इंडस वाटर ट्रीटी से जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश नहीं है। एक
रिपोर्ट के अनुसार अगर जम्मू कश्मीर से जाती हुई झेलम और चेनाब पे भारत हाइड्रो पावर प्लांट बनाता है तो उससे 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जिससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को खूब फायदा होगा। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है और अभी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये ट्रीटी खुद ही है। इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है और भारत को बिल्कुल फायदा नहीं होता है। इस ट्रीटी से पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है और भारत को सिर्फ 20% पानी मिलता है, जबकि सारी नदियां भारत से होकर ही गुजरती हैं। इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी को नेहरू के सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक माना जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी के मामले में यहाँ पे भारत का अपर हैंड है। भारत चाहता तो इस ट्रीटी को अपने हिसाब से बनवा सकता था और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाता, पर नेहरू तो नेहरू ही थे। उन्होंने एक और ब्लंडर किया जिससे आज तक भारत को भुगतना पड़ रहा है, पर अब भारत इस गलती को सुधारने में लगा हुआ है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा रीजन खुद पाकिस्तान है। 1947 के बाद से पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को बर्बाद करना चाहे, कश्मीर को हथियाना चाहे, गजवाए हिंद करना चाहे, पर आज तक पाकिस्तान ये कर नहीं पाया है। पहले भारत हमेशा पाकिस्तान को माफ करता था, पर पिछले 10 सालों से हमें यह देखने को मिला है कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत जब भी कोई हाइड्रो पावर प्लांट इन नदियों में शुरू करता है तो पाकिस्तान हमेशा इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। भारत झेलम और चेनाब नदी पर किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है, जिसे पाकिस्तान अपोज कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जबकि भारत के पास यह अधिकार है कि वो डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और अपने अधिकार को वापस लेने के लिए भी भारत इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक या कैंसिल करने के संकेत भारत ने पहले ही दे दिए हैं। 2023 में भारत ने पहली बार पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नोटिस इशू किया था। इसके अलावा 2023 में भारत ने अनाउंस किया था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई भी करना चाहता है। देखो, अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया या फिर कुछ फेरबदल किया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी और पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तान की 75% आबादी को पानी मिलना बंद हो जाएगा। भारत पाकिस्तान को रेगिस्तान बना देगा। पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन इंडस वाटर पे ही डिपेंडेंट है। भारत ने ट्रीटी तोड़ी तो पाकिस्तान में अकाल आ जाएगा। पाकिस्तान की 25% जीडीपी इंडस वाटर ट्रीटी पे ही टिकी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली जाएगी और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अगर भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक करी तो उस केस में क्या होगा। तो देखो, कुछ भी नहीं होगा। ना पाकिस्तान भारत का कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही वर्ल्ड बैंक। भारत आज के समय एक इकोनॉमिक पावर है, तो वर्ल्ड बैंक भी भारत का कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रही पाकिस्तान की बात, तो देखो, हम सबको पता है कि इस समय पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात क्या हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में जा चुकी है। पाकिस्तान हर देश, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से खुल के भीख मांग रहा है। महंगाई ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में टेररिज्म फिर से बढ़ चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। तो इस समय पाकिस्तान सिर्फ रोने और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, two nations. poverty. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. अमेरिकन अटर्नी डेविड, जो इस ट्रीटी में शामिल थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बॉम्ब्स और वेपन से भारत को उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना भारत इंडस वाटर ट्रीटी को क्लोज करके पाकिस्तान का नुकसान कर सकता है। देखो, पाकिस्तान हमेशा से भारत को कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करता आ रहा है, पर आज तक सफल नहीं हो पाया है। इस समय पाकिस्तान के हालात खराब हैं, तो इस समय भारत को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, मिलिट्रीली बर्बाद हो जाए। इसके लिए भारत को इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना होगा या उसमें कुछ फेरबदल करना होगा। उसके बाद पाकिस्तान में जो ड्रामा होगा वो देखने लायक होगा। वैसे आजकल हमारे देश में भी एक ड्रामा चल रहा है कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा तो इससे भारत को भी नुकसान होगा। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तो पाकिस्तानी आर्मी मार्शल लॉ लगा देगी और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी। वैसे भी इस बार के पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ है वो हम सबको पता है। तो मार्शल लॉ लगने से भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया उसके बाद से पाकिस्तान को लोन मिलना भी बंद हो जाएगा
और पाकिस्तान अपने आप ही आइसोलेट हो जाएगा। बस उस केस में ये देखना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान पे सैंक्शन इम्पोज करता है या नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।